योग्य है। अपने पुत्र को दाऊद की प्रशंसा करते देख साउल की ईर्ष्या बढ़ गई और उसने दाऊद को मारने की योजना बनाई। मैं इसे आज मारूंगा और लोग समझेंगे कि मैं तो पागल हूं ही। हाँ? मालिक, मालिक। पिताजी, आप क्या कर रहे हैं? कोई मेरी ओर तलवार लेकर आया और मैंने भाला फेंक कर मार दिया। कोई बात नहीं योनातन, वो कभी कभी अपने होश में नहीं रहते हैं। तुम ठीक हो ना दाऊद? मैं ठीक हूँ, चलो चलते हैं। साउल की ईर्ष्या नफरत में परिवर्तित हो गई थी। साउल ने कई कोशिश की परंतु सफल नहीं हुआ। दाऊद, तुम्हारा जीवन खतरे में है। मेरे पिताजी तुम्हें मारना चाहते हैं। हाँ, मैं जानता हूं, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो मुझसे इतनी नफरत क्यों करने लगे हैं। क्योंकि वे जानते हैं। क्या जानते हैं? मेरे पिताजी जानते हैं कि नबी सैमुएल ने तुम्हारा अभिषेक किया है और तुम ही राजा बनोगे। मैं और राजा? मैं तो अपने प्राण बचाने के लिए भाग रहा हूं। दाऊद, तुम इज़राइल के राजा बनोगे, पर आज तुम भाग जाओ। ठीक है मेरे भाई, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई। मेरा जीवन तुम्हारा जीवन है। मेरा जीवन तुम्हारा जीवन है। दाऊद ने वहां से भागने का विचार किया। जब सब सो गए तो दाऊद मिकल से मिलने गया। नहीं प्रिय, मुझे मत छोड़ के जाओ। प्रिय, अपना दिल दुखी मत करो। जब पिताजी का मन परिवर्तन होगा तब मैं आ जाऊंगा। नहीं प्रिय, उनका मन कभी परिवर्तन नहीं होगा। नहीं प्रिय, ये खतरनाक हो सकता है। तुम यहीं रुककर इंतजार करो। और जब सब सो गए तो दाऊद खिड़की से उतरकर भाग गया। हे ईश्वर, इनकी रक्षा करना। हाँ, राजा साउल पागल हो गए हैं। वो हम पर इतने कर कैसे लगा सकते हैं? अरे ये तो लूट है। राजा हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? मैं इस कर को नहीं चुका सकता हूँ। वो पागल राजा समझता है कि वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? अगर हमने कर नहीं चुकाया तो वो हमारी भूमि ले लेगा। क्या तुमने सुना नहीं कि उसने नोब के याजक के साथ क्या किया? क्या हुआ? उसने दाऊद को रोटी का टुकड़ा दिया और साउल ने उसके पूरे परिवार को ही मार दिया। हे ईश्वर, वो सचमुच में पागल हो गया है। अब तो एक ही तरीका है। क्या है वो? हम दाऊद के पास चलते हैं। वे बड़े दयालु हैं। वो हमारी मदद जरूर करेंगे। तुम ठीक कहते हो। दाऊद ही साउल से हमारी रक्षा कर सकता है। अरे तो हम क्या करें? साउल की पूरी सेना भी उसे नहीं पकड़ सकी है। मैंने सुना है वो अब्दुल्लाम की गुफा में है। हमें वहीं चलना चाहिए। साउल से परेशान होकर और कर्ज में डूबे लोग दाऊद से मिलने गए। करीब 400 लोग दाऊद से सहायता प्राप्त करने पहुंचे। दाऊद ने इन लोगों को युद्ध प्रशिक्षण दिया। दाऊद, हमारी सहायता करिए। उस राजा ने हमारे सारे खेत, सारे पशु ले लिए। हमें बचा लो दाऊद। रो नहीं, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। साउल सब पर शक करता था। उसका ध्यान फिलिस्तीन के विरुद्ध युद्ध करने का नहीं था। साउल ने सारी सेना दाऊद के पीछे लगा दी। कब तक दाऊद, कब तक मुझे मूर्ख बनाओगे? महाराज, दाऊद और उसके आदमी पहाड़ी पर छुपे हैं और वहां से निकलने का यही मार्ग है। हम उसे रात में पकड़ेंगे। रात भर यहीं पड़ाव डालेंगे और फिर सुबह उसे पकड़ेंगे। आप गुफा में आराम करिए, मैं बाहर पहरा देता हूँ। और जब सब सो गए तब दाऊद चुपचाप गुफा में आया। उसने देखा कि राजा सो गया है
उसने उसका भाला और कुप्पी उठा ली। वो चाहता तो साउल को मार सकता था, परंतु उसने बस 2 ही चीजें ली और गुफा से बाहर निकल गया। सुनो, तुम में से किसी ने मेरा भाला और कुप्पी देखी है? नहीं महाराज, हमने नहीं लिया। महाराज! हाँ? कौन है वहां? महाराज! दाऊद? आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं? ये देखिए, मेरे पास आपका भाला और कुप्पी है। अगर मैं ये ले सकता हूँ तो मैं कुछ भी कर सकता था। क्या अब भी आप मुझे अपना शत्रु समझते हैं? बताइए महाराज, बताइए, क्या मैं शत्रु हूँ? ये सही कह रहा है। ये मैं क्या करने जा रहा था? दाऊद, मेरे पुत्र, तुम सही हो। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। साउल को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो महल गया। परंतु जब वो महल पहुंचा तो उसे खबर मिली। महाराज! क्या हुआ? महाराज, फिलिस्तीनी सेना यहाँ पर है। क्या? हाँ महाराज, एक बड़ी विशाल फिलिस्तीनी सेना अफेक में डेरा डाले है। क्या ये सच है? ये सच है महाराज। मैंने अपनी आंखों से उस विशाल सेना को देखा है। उनकी संख्या की चिंता मत करो, ईश्वर हमारे साथ है। हाँ? नहीं योनातन। आप परेशान क्यों हैं पिताजी? मुझे लगता है हम ये युद्ध हार जाएंगे बेटे। आप परेशान ना हो पिताजी, विश्वास रखें। नहीं मेरे बेटे, नबी सैमुअल ने दर्शन देकर मुझे कहा कि ईश्वर ने हमें छोड़ दिया है। पिताजी? हाँ मेरे बेटे, मेरे गुनाहों के लिए मुझे क्षमा करना। साउल ने सही कहा था। इजरायली युद्ध हार गए। साउल और उसके 3 पुत्र योनातन के साथ मारे गए। मैं फिलिस्तीनियों के हाथ नहीं आऊंगा। मुझे फिलिस्तीनी जिंदा नहीं पकड़ सकते। स्वामी, कौन हो तुम? मैं इजरायलियों के तंबू से आया हूँ। हम फिलिस्तीनी सेना से परास्त हो गए और क्या? मुझे जल्दी बताओ। और राजा और उसके सारे पुत्र मारे गए। अब इजराइल का क्या होगा स्वामी? क्या? नहीं! तो बच्चों, जब दाऊद ने यह खबर सुनी तो शाम तक साउल के लिए रोया। साउल ने दाऊद को मारने का प्रयास किया, परंतु दाऊद ने साउल का ईश्वर द्वारा अभिषिक्त होने के कारण सदैव सम्मान किया। फादर, क्या इस लड़ाई में योनातन भी मारा गया? हाँ लूसी, योनातन भी मारा गया। तो मैं इस कहानी से कुछ पूछूं? कौन बताएगा? हाँ फादर। देखते हैं कौन बताएगा। अच्छा बताओ, दाऊद और रूत का क्या संबंध है? मैं बताऊं फादर? हाँ जॉर्ज, बताओ। दाऊद ओबेद का पोता था, जो रूत का पुत्र था। शाबाश जॉर्ज। अच्छा कौन बताएगा कि दाऊद के वंश का क्या नाम था? यूदा वंश फादर। दाऊद यूदा वंश के थे। बिल्कुल सही मैथ्यू। अब अगला प्रश्न, दाऊद साउल के महल में कैसे आया? फादर, साउल के सैनिक दाऊद को संगीत सुनाने के लिए लाए थे, ताकि वो साउल को संगीत सुना के ठीक कर सके। बहुत अच्छे लूसी। साउल किस कारण दाऊद से ईर्ष्या करता था? दाऊद सब लड़ाइयाँ जीतता था और सब उसका सम्मान करते थे। और जब साउल को पता चला कि ईश्वर ने दाऊद को राजा चुना है, वह उससे ईर्ष्या करने लग गया। बिल्कुल सही। तो बच्चों, कल मैं तुमको राजा दाऊद की कहानी सुनाऊंगा। गुड बाय बच्चों। गुड बाय फादर।